हेलो, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा नियर मी .com पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेचुरोपैथी। हम पंच तत्वों के संतुलन के बारे में ही हम फोकस रहेंगे, उसी के बारे में बात करेंगे कि हम पंच तत्वों के द्वारा हम अपने आप को कैसे बड़ी से बड़ी बीमारी से अपने आप को क्योर कर लेते हैं। आज मैं उसके बारे में आपसे विस्तार में बात करूँगी। भारतीय चिकित्सा पद्धति के विभिन्न आयाम हैं। आमतौर पर केवल आयुर्वेद को ही भारतीय चिकित्सा पद्धति के तौर पर देखा जाता है, जबकि आयुर्वेद की चिकित्सा के अलावा भी इसके बहुत से और भी चिकित्सा पद्धति हैं जिसको एक दूसरे से को रिलेट करके हम इसका फ़ायदा ले सकते हैं। जैसे योग चिकित्सा हो गया और प्राकृतिक चिकित्सा हो गया, या यूनानी चिकित्सा है, आज सिद्ध चिकित्सा है, होम्योपैथी है, ये भी इसमें ही शामिल होती हैं। नेचुरोपैथी में ही आती हैं। इनमें से प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति की मान्यता अनुसार हमारा शरीर प्रकृति के 5 तत्वों जैसे आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से मिलकर बना हुआ है। हमारे शरीर में जब तक 5 तत्व होते हैं तब तक हम स्वस्थ और निरोगी रहते हैं और इनका बैलेंस बना रहता है, तब तक हम हेल्दी रहते हैं। हम बीमार तभी पड़ते हैं जब शरीर में मौजूद ये तत्व इनमें आपस में इम्बैलेंस हो जाता है, असंतुलित हो जाते हैं। ये जब वायु तत्व की मात्रा असंतुलित होने से जब हमारा वायु तत्व बिगड़ता है तो हमें गठिया होगा, लकवा होगा, कंपन की प्रॉब्लम हो जाएगी, पेन रहेगा पूरी बॉडी में, अकड़न होगी, गुल्म होगा, हड्ड फूटन होगा, नाड़ी में विक्षोभ कहीं भी होगा। तो आपको लगेगा, तो आप उसी टाइम अपने आप को सोच सकते हो कि मेरा वायु तत्व मेरी बॉडी में बढ़ा हुआ है। अगर आपके शरीर में अग्नि तत्व बढ़ा हुआ है तो आपको कौन सी प्रॉब्लम होगी उसके इम्बैलेंस होने से? जैसे फोड़े, फुंसी, रक्तपित्त, हैज़ा, दस्त या डाइजेंट्री जैसे भी क्षय, श्वास लेने में प्रॉब्लम होगी, दाह होगा, मतलब जलन रहेगी, इरिटेशन रहेगी, खून सा मतलब निकलेगा पूरी बॉडी में, रैशेस पड़ जाएंगे। ऐसी जब आपको कोई भी आपको दिखता है अपनी बॉडी में कुछ भी, तो आप अपने आप को ये सोच सकते हो मेरे में अग्नि तत्व बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अभी मुझे अपने आप को बिल्कुल क्योर करना है, कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल नहीं रहने देनी है, अपने आप को नेचुरल डाइट पर लेकर आना है। तो देखना थोड़े ही दिनों में आप अपने आप को विदाउट मेडिसिन बिल्कुल क्योर कर लोगे। अगर आपकी बॉडी में लग रहा है कि मेरा जल तत्व बढ़ा हुआ है तो आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती है? तो आपको पेट से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। जैसे जलोदर, मतलब पेट बढ़ना शुरू हो जाता है, पेचिस, डाइजेंट्री, तो आपको कभी मतलब रुकेगा नहीं, पेचिस होते रहेंगे। संग्रहणी के रोग हो गया ना पेट से रिलेटेड, और मूत्र बार बार आना, प्रमेह का रोग और जुकाम, खांसी जैसे जब रोग होते हैं तो आपका जल तत्व बड़ा होता है। तो आप उसको अगर आप क्योर कर लोगे तो आप अपने आप को बिल्कुल क्योर कर लोगे। मतलब उसमें आप अग्नि तत्व से जुड़े हुए ही प्रोडक्टों का यूज़ कर सकते हो। अगर आपका पृथ्वी तत्व आपके शरीर में बढ़ गया है, मतलब आपके फील पाँव, जैसे हाथी पाँव बोलते हैं, पैर बहुत ज़्यादा मोटे हो जाना, तिल्ली का रोग होना, जैसे स्प्लीन में प्रॉब्लम होना आपके, और जिगर में कोई भी प्रॉब्लम हो जाना, रसोली होना, कहीं भी सिस्ट हो जाना, मेद वृद्धि मतलब मोटापा आ जाना आदि रोग अगर आपको हो रहे हैं तो आप सोच लो कि हमारे में हमारा पृथ्वी तत्व बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अगर आपका आकाश तत्व बढ़ा हुआ है तो आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम होगी? मिर्गी के दौरे पड़ने शुरू हो जाएंगे, आपको पागलपन का फील होगा कि जैसे पागलपन सा हो रहा है, उन्माद हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गुस्सा, चिड़चिड़ापन, मूर्छा होगी, जैसे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं तो मूर्छा आ जाती है, अनिद्रा रहेगी, नींद नहीं आएगी, घबराहट, दुस्वप्न, गंदे गंदे सपने आने, गूंगापन, बहरापन, ये वाली जो चीज़ें होती हैं माइंड से रिलेटेड या आपको दिमाग से रिलेटेड ही सब बीमारियां होती हैं। विस्मृति मतलब भूलने की प्रॉब्लम, ये जब शिकायतें होती हैं तो आपका आकाश तत्व उसमें बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। इनमें 2 या इससे अधिक तत्वों के असंतुलन होने से ही हमें बहुत से बड़े रोग हो जाते हैं। इस चिकित्सा पद्धति के में इस बात पर बहुत ज़्यादा बल दिया जाता है कि जिस तत्व के असंतुलन से कोई विकार पैदा हुआ हो, आपको समझ आ गया कि मेरा ये वाला एलिमेंट ज़्यादा बढ़ा हुआ है, उसे आप पुनः संतुलित कर सकते हो सिर्फ परहेज से, नेचुरल डाइट से, लिक्विड डाइट से ही आप अपने आप को बहुत जल्दी क्योर कर सकते हो। बट आपको थोड़े दिन आपको विदाउट मेडिसिन ही रहना पड़ेगा।
इस सिद्धांत के समर्थकों का यह भी मानना है, जो नेचुरोपैथी को बहुत ज़्यादा अपनाते हैं, उनका ये मानना है कि जो लोग बीमारी की कल्पना किया करते हैं वो उससे डरे हुए रहते हैं और उसकी ही चिंता करते रहते हैं। इसी वजह से वे वास्तव में बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। इसके विपरीत जो लोग साहसी होते हैं और हरदम खुश रहने वाले होते हैं, निर्भीक निडर होते हैं, निश्चिंत स्वभाव के होते हैं, वे तुलनात्मक उसके अकॉर्डिंग वो बहुत जल्दी कम बीमार नहीं पड़ मतलब बहुत जल्दी बीमार नहीं होते, यानी कि आप बहुत ज़्यादा कम बीमार पड़ते हो। मनुष्य के स्वास्थ्य का आधा भाग उचित आहार विहार पर और आधा भाग उपयुक्त मानसिक स्थिति पर ही निर्भर करता है। अगर हमें कोई बीमारी लगी, हम उसके बारे में सोचते ही रहेंगे तो हम बहुत जल्दी मरने की स्थिति में आ जाएंगे। यदि हम बहुत ज़्यादा योगा भी करेंगे और प्राकृतिक चिकित्सा का सहारा भी लेंगे, आयुर्वेद पे भी डिपेंड रहेंगे, योग भी करेंगे और हम बिल्कुल फेयरलेस रहेंगे, बीमारी के बारे में कभी इतना ज़्यादा नहीं सोचेंगे, तो हम देखना बहुत जल्दी अपने आप को बड़ी से बड़ी बीमारी से अपने आप को निकाल लेंगे। हिंदू धर्म के मूल सिद्धांत पर आधारित है हमारी नेचुरोपैथी। प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को नेचुरोपैथी भी कहते हैं, जो प्राचीनतम भारतीय चिकित्सा विज्ञान है। ये हमारी साइंस है, असली में यही साइंस है जो हिंदू धर्म के मूल सिद्धांत वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को साकार करती है। इसका उल्लेख प्राचीन वेदों एवं अन्य हमारे शास्त्रों में भी विस्तार से मिलता है। स्थानीय पर्यावरण के संतुलन का संरक्षण करते हुए जियो और जीने दो के सिद्धांत पर चलना ही इसका मूल मकसद है। इसमें बिना किसी दवाई से व्यक्ति का उपचार किया जाता है, बस उसको थोड़ा सा मोटिवेशनल स्पीच देनी पड़ती है और अपने अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ता है, उसको सब चीज़ों के बारे में उसको बताना पड़ता है, जिससे वो अपने आप को विदाउट मेडिसिन क्योर कर लेता है। आधुनिक चिकित्सा यानी कि नेचुरोपैथी अभियान जर्मनी या अन्य पश्चिमी देशों में तो जल चिकित्सा से हाइड्रोथेरेपी से ही शुरू हुआ था। बस उनको यही पता था कि हाइड्रोथेरेपी से भी हम कई बीमारियों को ऐसे ही ठीक कर लेते हैं। उस जमाने में जल चिकित्सा को ही प्राकृतिक चिकित्सा माना जाता था। इसे प्रसिद्ध बनाने का श्रेय विसेंट प्रेस्नेज को जाता है, जो कि एक फार्मर थे। भारत में प्राकृतिक चिकित्सा को लाया गया जर्मनी के लुई कोइने की एक पुस्तक थी, जो न्यू साइंस ऑफ हीलिंग के अनुवाद से मिला था हमें। जर्मन की हमने अपने हिंदी उसमें उसको जब डब किया, उस बुक को लिखा, तो उस अनुवाद में हमें प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में मिला। भारत में इसके सबसे पहले अनुवाद का श्रेय हमारे डी वेंक चेलापति शर्मा को जाता है। उन्होंने सबसे पहले इसका आविष्कार किया, जिन्होंने इस पुस्तक को तेलुगु भाषा में अनुवाद किया, क्योंकि वो तमिल साइड के ही थे। बाद में हिंदी सहित अन्य कई भारतीय भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का इसमें बहुत अच्छे से उन्होंने रोल निभाया। जब से उनको प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में पता चला, तब से उन्होंने और कोई मेडिसिन कभी ली नहीं और वो नेचुरोपैथी के द्वारा ही अपनी हर बीमारी को ठीक कर लेते थे। और उन्होंने पढ़ा कहाँ से था, उनको एक एडोल्फ जस्ट द्वारा लिखित पुस्तक रिटर्न टू नेचर, बस रिटर्न टू नेचर उन्होंने भी बुक एक बना दी, उसको भी लिख दिया उन्होंने हिंदी में डब करके। वो उस बुक से इतने प्रभावित हुए कि वो इसके पक्के अनुयायी बन गए। उन्होंने कभी और कुछ नहीं किया, सिर्फ यही बुक पढ़ी और इसी से अपने फ्रेंड सर्कल में सबको ठीक करना शुरू कर दिया। गांधी जी से प्रेरित होकर मोरारजी देसाई ने इसको फॉलो किया, फिर वीवी गिरी हो गए, आचार्य विनोबा भावे जी हो गए, आदि कई राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने भी इस अभियान को आगे बढ़ाने में उनकी अहम भूमिका निभाई। वर्तमान दौर में भारत सरकार द्वारा प्राकृतिक चिकित्सा को एक स्वतंत्र चिकित्सा पद्धति के रूप में मान्यता दे दी गई है। इसके लिए अलग से एक आयुष मंत्रालय गठित किया गया है। आज के वक्त में जहाँ छोटी से छोटी बीमारी के इलाज में हम अंग्रेजी दवाइयों और उसका चेकअप करवाने में लाखों रुपए का खर्च कर देते हैं, वहीं एक नेचुरोपैथी पद्धति के यानी नेचुरोपैथी के जरिए जैसे कुछ लोग उनका इलाज बेहद कम खर्च और कम समय में कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि एक वंचित तबके के लोग भी इसको अपनाकर अपने आप को बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से ठीक हो रहे हैं और नेचुरोपैथी सेंटर के लोगों को वो एक भगवान से कम नहीं मानते, क्योंकि उनको विदाउट पेन वो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों को क्योर कर देते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, ये रहा आज मैंने 5 तत्वों के बारे में आपको पूरे डिटेल से बताया। आशा है, मुझे पूरी होप है कि आप बिल्कुल अपने आप को क्योर करेंगे इनका
इनको फॉलो करके। तो धन्यवाद दोस्तों।